नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमरीश कारी और आप देख रहे हैं डॉक्टर खारी। आज जिस होम्योपैथी दवाई के बारे में हम बात करेंगे वो हाइड्रोफोबिनम है। लाइसिनम दवाई के नाम से भी ये जानी जाती है। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि इस दवाई के क्या फ़ायदे नुकसान हैं और किन बीमारियों में ये दी जाती है, किन लक्षणों में असरदार है। जानने के लिए वीडियो पूरा देखिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हेल्थ रिलेटेड वीडियो से आप अपडेटेड रहें। दोस्तों, ये दवाई हाइड्रोफोबिया के लिए दी जाती है। हाइड्रोफोबिया बोलते हैं जिसमें पेशेंट को पानी से डर लगता है। वाटर फोबिया जब हो जाता है, फियर ऑफ वाटर, तो ऐसे केस में ये दवाई दी जाती है। और ये खास तौर पर रेबीज के कुत्ते के काटने पर शरीर में देखा जाता है। यानी जब कोई इन्फेक्टेड डॉग किसी पेशेंट को काट लेता है तो उसके बाद उसके अंदर हाइड्रोफोबिया के सिम्टम्स नज़र आने शुरू हो जाते हैं, जो उसके नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है। अगर पेशेंट पानी पीता है तो गले में ऐंठन महसूस होती है और पेशेंट को पानी से डर लगता है, या फिर पानी को देखने से ही पेशेंट को एंजाइटी होनी शुरू हो जाती है। दोस्तों, ऐसे केस में देखा जाता है कि रेबीज जब शरीर में चला जाता है कुत्ते के काटने से या फिर उसके खरोंच लगने से भी ये इन्फेक्शन हो जाता है। इसमें पेशेंट का नर्वस सिस्टम अफेक्ट होता है, कन्वल्जन्स की शिकायत आनी शुरू हो जाती है, पेशेंट को दौरे पड़ते हैं और पेशेंट पानी नहीं पी पाता है, पेशेंट पानी को छू भी नहीं पाता है। अगर पेशेंट पानी पीता है तो उसको ऐंठन के साथ गले में दर्द होता है। रेबीज वायरस जब बॉडी में चला जाता है तो पेशेंट को एंग्जाइटी होती है, हेडेक होता है, सिर दर्द के साथ साथ कई बार पेशेंट को बुखार के लक्षण भी आते हैं। ऐसे में पैनिक अटैक के सिम्टम्स भी आते हैं और पल्स रेट इरेगुलर रहती है, रैपिड पल्स रेट हो जाती है। पेशेंट की हाइपर सेंसिटिविटी की शिकायत हो जाती है, ऑल सेंसेस उसके हाइपर सेंसिटिव हो जाते हैं। ऐसे में इमोशंस या बैड न्यूज़ पेशेंट को एग्रावेट करती हैं, सिर दर्द इनसे बढ़ता है। पेशेंट को डर लगता है कि वो फ्यूचर में जाकर पागल ना हो जाए, या फियर ऑफ डेथ के सिम्टम्स भी पेशेंट के अंदर नज़र आने शुरू हो जाते हैं। पुराना सिर दर्द होता है। ऐसे लक्षणों में हाइड्रोफोबिनम बहुत इफ़ेक्टिव रहती है। ये दवाई डॉक्टर की निगरानी में लेनी चाहिए। इसके कुछ और भी सिम्टम्स होते हैं, यानी किन लक्षणों में दवाई असरदार होती है। अगर कन्वल्जन्स की शिकायत की बात की जाए, पेशेंट के अंदर स्पैस्मोडिक कॉन्ट्रैक्शन होगा, सांस लेने में पेशेंट को तकलीफ होनी शुरू हो जाएगी, पेशेंट नॉर्मल नहीं रहेगा, कई बार तो अनकॉन्शियस हो जाता है। ऐसे केस में ये दवाई बहुत इफ़ेक्टिव रहती है। जहां पेशेंट को रेबीज़ वायरस के कारण ये लक्षण नज़र आ रहे हैं, या फिर किसी डॉग के स्क्रैचिंग के बाद, खरोंच के बाद ये सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं, तो ये दवाई ऐसे में बहुत इफ़ेक्टिव रहती है। इन्फेक्टेड पेशेंट के अंदर ये दवाई देने से गले के दर्द में राहत मिलेगी, हड्डियों के दर्द में राहत मिलेगी, फीवर कम होगा। साथ में अगर पेशेंट को पेट दर्द है और लूज स्टूल है, डायरिया, लूज मोशन की शिकायत है, तो ऐसे केस में भी मददगार रहती है। पेट दर्द में राहत देती है और रेस्पिरेटरी मसल्स में जो कॉन्ट्रैक्शन महसूस होता है, स्पास्मोडिक पेन होता है, उसमें मदद मिलती है। और गले के दर्द में बहुत इफ़ेक्टिव ये मेडिसिन रहती है। अगर आपको रेबीज़ हुआ है या रेबीज़ के चांस आपको लग रहे हैं इन्फेक्शन के, आपको पास्ट में कोई कुत्ते के बाइट की शिकायत रही है या स्क्रैचिंग खरोच की शिकायत रही है, तो एक बार अपने होम्योपैथी डॉक्टर से कंसल्ट जरूर कर लें। बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी होम्योपैथी दवाई नहीं लेनी चाहिए। अगर आपको ऐसे कोई सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं तो तुरंत अपने होम्योपैथी डॉक्टर से मिलें, नहीं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क कर इलाज या सलाह ले सकते हैं। और एक सबसे ज़रूरी बात, अगर आप इन्फेक्टेड हो गए हैं तो तुरंत आप वैक्सीन लें, अपने नज़दीकी सरकारी अस्पताल में संपर्क करें या अपने नज़दीकी डॉक्टर से मिलें। अगर पहले कभी ऐसा हुआ है और आपको अब लग रहा है, ऐसे लक्षण अब नज़र आ रहे हैं या कोई वहम है, तो आप होम्योपैथी दवाइयों का सहारा ले सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि हमारी वीडियोस आपको कैसी लगती हैं। थैंक यू।